नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मेकल सुता संकल्प फाउंडेशन ने 2 लोगों का कराया देहदान संकल्प। मेकल सुता संकल्प फाउंडेशन के डायरेक्टर श्री सुमन दाहिया जी द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के अंतर्गत संचालित धन्वंतरी नगर वृद्धाश्रम में 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को अंगदान से संबंधित एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया था, जिसमें मेकल सुता संकल्प फाउंडेशन ने डायरेक्टर श्री सुमन दाहिया जी, श्री द्युत त्रिपाठी जी तथा श्रीमती प्रिंसी समैया जी, कोमल सिंह जी द्वारा भारत की सभी स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही योजना नोटो नेशनल ऑर्गेन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कार्य करते हुए सभी वृद्धजनों को नेत्रदान, अंगदान या देहदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके फलस्वरूप श्री प्रदीप राठौर दंपति ने अपने देह के दान की प्रतिज्ञा की तथा एनजीओ के सदस्यों द्वारा उनका संकल्प पत्र तुरंत भर दिया गया। इसके लिए समिति के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन किया गया। चरण स्पर्श। मेरा नाम सुमन दाहिया है। हमारा एनजीओ है मेकल सुता संकल्प फाउंडेशन। हम सेक्शन 8 एनजीओ है और हम एक छोटी सी संस्था है शहर की। इसके अलावा जिसका डायरेक्टर मैं स्वयं सुमन दाहिया हूँ। इसके अलावा हमारे पास में त्रिपाठी जी हैं संपूर्ण समिति से। त्रिपाठी जी हमारे त्रिपाठी जी हैं, इनका एनजीओ है संपूर्ण समिति। इसके अलावा यहाँ पर प्रिंसी समैया दीदी हैं, ये है संकल्प सेवा जन कल्याण समिति। और हमारे दीपक भैया है, दीपक नायक जी एनआरएस डिजिटल से। और कोमल भैया कहाँ गए? अच्छा विजय नायक जी। अच्छा दीपक नायक जी हैं और विजय नायक जी भी। आपका भी स्वागत भैया। और कोमल लोधी भैया है, ये न्यूज चैनल चलाते हैं, प्लस इनका खुद का प्रेस है, न्यूज चैनल में है और शहर की बहुत नामी प्रेस में इनका नाम होता है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत राखी के प्रोग्राम से करना चाह रहे हैं। मैं एक छोटी जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारा जो एनजीओ है मेकल सुता संकल्प फाउंडेशन एक सरकारी, जो हमारे देश में एक बहुत पहले से सरकारी योजना चल रही है देहदान की। वैसे ये अभी नया तो नहीं है, हमारे सनातन में सबसे ब्रह्मांड का सबसे पहला जो देहदान जो है वो महर्षि दधीची जी द्वारा किया गया था। आप सभी तो मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने बात है, आपको सभी को इस बारे में जानकारी है कि ब्रह्मांड का सबसे पहला जो देहदान किया गया था समाज की सेवा के लिए, दुनिया में और समाज में एक शांति स्थापित करने के लिए, वो महर्षि दधीची द्वारा किया गया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक समय है कि हमारा जीवन जो है हमने तो जी लिया, लेकिन अब अगर कभी मौका मिलता है तो हम समाज के लिए कहाँ और काम आ सकते हैं। उसी प्रक्रिया में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने और रीजनल जो समितियां हैं प्लस हमारे एनजीओ हैं, उनने एक सिस्टम चालू किया है। एक सिस्टम है, इस एनजीओ का नाम है नोटो नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य यह है कि कोई व्यक्ति, चाहे मैं जवान हूँ, जैसे मैंने अपना अंगदान के लिए हमने एक अनुमति दे रखी है, उसका फॉर्म भर रखा है कि जीवन में अगर मुझे कोई मृत्यु अगर मेरी होती है, तो चाहे प्राकृतिक हो चाहे अप्राकृतिक हो, तो मेरे शरीर का जो भी अंग या जो भी चीजें लगता है कि मेडिकल डिपार्टमेंट को काम आ सकती है, वो मैंने इस बात की सहमति देके अनुबंध कर दिया है सरकार के साथ में कि प्रभु अगर मेरा जब मृत्यु होती है, चाहे सामान्य हो चाहे असामान्य हो, मेरे शरीर का जो भी अंग काम आ सकता है समाज का, वो उसका उपयोग किया जाए। तो इस तरह से नेत्रदान, इसके अलावा अंगदान और देहदान, हमने इसको 3 भाग में लिया है। अब लोगों की भ्रांतियां देहदान को लेकर थोड़ा सा हमारे समाज में बहुत बुरी है। लोग सोचते हैं कि अगर मैंने अपने शरीर का कोई अंगदान कर दिया, ये बहुत शायद आप लोगों के दिमाग में ऐसा ना हो, लेकिन मैं बहुत ग्रामीण क्षेत्र में जैसे लोगों के पास जाता हूँ तो लोगों के दिमाग में भ्रांति रहती है कि साहब अगर मैंने अपनी आंख दान कर दी तो अगले जन्म में मैं अंधा पैदा होऊंगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये जो मनुष्य जीवन है, हम एक वस्त्र को बदलते हैं अगले जीवन में जाने के लिए।
तो ये वस्त्र जो है इस जीवन में ही खत्म हो जाता है और या तो जला के राख कर दिया जाएगा या उसको जमीन के नीचे गड़ा दिया जाएगा। प्रक्रिया दो ही है हमारे यहाँ, चाहे वो किसी धर्म की है चाहे पंथ की है। तो क्यों ना उस प्रक्रिया के पहले अगर हमारे शरीर का कोई अंग किसी व्यक्ति के कोई कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, उसकी अगर कोई आंख दे दी गई, उसे कोई किडनी दे दी गई या लीवर दे दिया गया या हार्ट के वॉल्व दे दिया गया, जैसे आपको शायद खबर हो, अगर आपने कल पढ़े होंगे, परसों के दिन मेडिकल में ही एक घटना घटी है। उसमें एक 28 साल का लड़का है, उसका एक्सीडेंट हुआ। इसको स्टेंट डेड ब्रेन डेड सिस्टम कहते हैं। मतलब वो लड़का जो खत्म हो चुका है मानसिक तौर पर, मतलब उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, लेकिन शरीर के बाकी अंग जो है वो लाइव है, जिंदा है। तो उसका हार्ट और दोनों किडनियां जो काम की थी वो 3 लोगों को जीवन दे गई, मतलब जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। हमने एक अपना समय समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ अच्छा काम पुण्य के लिए करते हैं। तो ये उद्देश्य सरकार का भी है, ये उद्देश्य समाज का भी है और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम अगर समाज के लिए कुछ कर पाए तो उससे बड़ा पुण्य काम कुछ नहीं होगा। अगर कोई ये हमसे पूछे कि साहब यहाँ पे क्यों आए, तो मैं आपको बताऊं कि मैं ये सारे प्रोग्राम कॉलेज में भी करता हूँ। कॉलेज के जो बच्चे होते हैं जो 23 साल 22 साल 20 साल की उम्र के होते हैं, क्योंकि अंगदान के बारे में लोगों के बीच सबसे पहले एक भ्रांति है, पहले वो निकले। क्योंकि इस जीवन में जो भी आया है उसको एक दिन मरना ही है, मिट्टी में मिलना ही है। अमर होकर तो रावण भी नहीं आया है, वो भी चले गए, भगवान राम भी चले गए, भगवान श्री कृष्ण भी चले गए। तो मृत्यु तो अटल है और इस देह का नाश होना ही है। तो अगर हम उस देह का कुछ ऐसा उपयोग कर पाए तो समाज के लिए काम आ पाए, तो उसका हिसाब जो है ऊपर वाले के साथ में होता है। उसका हिसाब हम शायद नीचे हमारे इस हिसाब किताब में कि सब इसका कितना पैसा मिला या इसका बेनिफिट क्या हुआ, वो ऊपर वाले के सामने होता है, वो गिनती अलग होती है। तो इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति, हम आप में से कोई भी हो या आपकी जानकारी में कोई हो जो अंगदान के लिए, नेत्रदान के लिए या कोई ऐसी सहमति करना चाहते हैं, तो हमारे एनजीओ में त्रिपाठी साहब से, जो त्रिपाठी साहब से, प्रिंस दीदी से, हमारे विजय भैया का, है ना, कोमल भैया से संपर्क कर सकते हो और नंबर इसमें दिए हुए हैं। तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो बताने का उद्देश्य जो हमारा है वो क्लियर है कि इस बारे में अगर कोई जानकारी कोई लेना चाहता है या उसके दिमाग में कुछ डाउट है तो हम संपर्क कर सकते हैं। और इस संस्था का जो उद्देश्य है, हम मध्य प्रदेश के अंदर पहली संस्था है जो नोडल के थ्रू काम कर रहे हैं। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो केंद्रीय सरकार की योजना है, उसके थ्रू हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं अंगदान के लिए। तो आप में से अगर संबंधित कोई भी लोग हैं जो इसमें संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो हम संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, राखी मिलन का। तो हमारे साथ में जो भी माता पिता हैं, आप सभी से अनुरोध है कि जो राखी अब लेके आए हैं, रुमाल लेके आए हैं, तो थोड़ा सा स्वल्पाहार का कार्यक्रम भी रखा है। तो आपस में आप प्लान कर लीजिए कि हम राखी कैसे क्या बांधना चाहते हैं, किसको बांधना चाहते हैं। तो बस आपको बस ये करना है कि आप प्लान कर लीजिए कि आप राखी कैसे बांधना चाहते हैं। उसके लिए जो सामग्री है वो हम व्यवस्था में करेंगे। जिससे पांडे जी से थोड़ा सा इस बारे में बात करें, आइए। आदरणीय सम्मानित सभी वृद्धजनों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। आज मेन ये यहाँ जो प्रोग्राम एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है उसका मेन उपलक्ष्य है रक्षाबंधन के त्योहार के उपलक्ष्य में। इसी में एक छोटी सी कड़ी अंगदान की भी जोड़ दी गई है। अंगदान का मेन मकसद है कि आदमी के न रहने के बाद जो क्रियाएं की जाती हैं वो क्यों की जाती है, क्योंकि उसके आत्मा की शांति के लिए की जाती है। कि जो भी यहाँ नीचे गलत हो गया, कुछ भी होगा, तो उसके लिए पुण्य आत्मा के लिए, अच्छे के लिए यहाँ जो भी अपने धर्म में क्रियाकलापें बनी है उसको इसलिए किया जाता है। यदि हमारा एक अंग किसी के काम में आ जाए और वो आत्मा वो देखे कि हमारा अंग किसी के काम में आ गया, तो मैं तो मानता हूँ कि जितने भी कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमारे आत्मा को शांति मिलेगी। और आत्मा ये कहेगी कि मैं जिंदा में क्या किया क्या नहीं किया वो कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे यदि
शरीर के अंग का एक भी काम, एक भी पार्ट किसी के काम में यदि आ गया तो ये हमारा सौभाग्य होगा, हम धन्य होंगे। और आने वाली पीढ़ियों के लिए यही हमारा संदेश है। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि यदि आप लोगों के संपर्क में भी है, क्योंकि आत्मा जाने के बाद इसको शरीर मिट्टी हो जाता है, इसको हम क्या उपयोग करें, क्या जला दें, दफना दें, कोई काम में नहीं है। लेकिन हमारी क्रियाएं भी वही हों जो हमारा धर्म की परंपरा चली आ रही है, हम उसको भी ध्यान में रखें। और हमारे शरीर का यदि एक भी अंग किसी के काम में आ जाए, उसको यदि जीवन मिल जाए, तो हमारे लिए इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। बस इसी के साथ में नमस्कार। सभी को जय श्री राम। उपस्थित सभी मेरे, वैसे तो सहपाठी ही बोला जाए, क्योंकि सुमंत भैया से जब से मैं मिली हूँ तब से इनका मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है। और उद्देश भैया की तो बात ही निराली है, हमेशा एक बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर हैं और बहुत अच्छा मार्गदर्शन इनको मुझे मिला है हमेशा। और इनके ही द्वारा दिखाई गई 25 नवंबर चलकर मैं अपनी जो संस्था है उसमें काम कर रही हूँ। और राजकुमार भैया हैं, उनका भी मुझे हमेशा सहयोग मिलता है। और विजय नायर जी हैं, वो हमेशा मेरे राष्ट्रीय हिंदू संगठन से ही मेरे साथ हैं और आज भी मेरी संस्था में मेरे साथ वर्क कर रहे हैं। और NRS करोके जो कि आगे आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या लेके आए हैं। हमारे दीपक नायर जी भैया हैं, जिनके द्वारा मैं सिंगिंग सीख रही हूँ। तो आज मेरी संस्था के द्वारा और मेकल सुधा संकल्प और संकल्प सेवा जन कल्याण समिति, हम दोनों के द्वारा एक प्रयास किया गया है। आप वृद्धजनों में एक खुशी की लहर, एक सावन का जो त्योहार है उसका पर्व हम आप सभी के साथ मनाएं, क्योंकि हमारा भाई तो बहुत दूर है। सभी बहनों के भाई दूर होते हैं, कोई जा पाती है, कोई नहीं जा पाती है। हम अपने पापा को भी राखी बांधते हैं, अपने दादा को भी राखी बांधते हैं और हम अपने भैया को भी राखी बांधते हैं। तो आप सभी पिता समान हमारे लिए हैं, माता समान हमारे लिए हैं और हम आपकी रक्षा करें। जिस तरह से भी हम आपकी सहायता कर पाएंगे वो हम करेंगे। और बाकी आपका आशीर्वाद हम सबको इसी तरह मिलता रहे और हम हर सावन आपके साथ मनाएं, ऐसा आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। और हम चाहते हैं कि आगे हम रक्षाबंधन की जो प्रोसेस है हम उसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू आप सबको। जय श्री राम। हाँ, एक एक वस्त्र भी उसमें छड़ जाना चाहिए। नीचे ही 2 गठान कर देंगे, 2 गठान नीचे लगाओ, नीचे लगाओ। कोई दिक्कत नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं बोला आप भाई बहन मानती है, भैया क्या मानते हैं? ठीक है, ठीक है। चेंज कर लो ना। हाँ, छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये गाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे
जय श्री राम। क्या नाम है मेरा? हमारा एनजीओ है मेकल चुका संकल्प फाउंडेशन जबलपुर। हमने ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी के अंतर्गत वृद्धाश्रम है जो तिलवारा और मेडिकल के बीच में बना हुआ है, आज रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर हमने एक कार्यक्रम का छोटा सा आयोजन किया हुआ है, जिसमें सभी वृद्ध माता पिता के साथ में हमने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर एक छोटा सा राखी मिलन समारोह का आयोजन किया। इसमें सभी वृद्ध माता पिता के साथ में हमने रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया है और इस कार्यक्रम को सभी बुजुर्गों के साथ करके हम उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। साथ ही हमारा जो एनजीओ है मेकल चुका संकल्प फाउंडेशन, ये नोटों की गाइडलाइन के अंतर्गत देहदान, नेत्रदान और अंगदान के लिए कार्यरत है और इसी कार्य की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने एनजीओ इस वृद्धाश्रम में आके जो हमारे वृद्धजन जो है देहदान या अंगदान के लिए इच्छुक है, तो भी हम इस बात को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो जो है अंगदान के लिए इस सरकारी योजना के अंतर्गत अगर कुछ अंगदान या देहदान के लिए अगर उनकी इच्छा है तो वो अपना अंगदान कर सकते हैं। और इसी कड़ी में हमने जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया। आपका नाम? मेरा नाम सुमंत दाहिया है, मेकल चुका संकल्प फाउंडेशन डायरेक्टर सुमंत दाहिया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित राष्ट्रीय वृद्धाश्रम बांटना मठ में संकल्प सेवा जन कल्याण समिति द्वारा एक बहुत ही अच्छी एक पहल की गई है। जो वृद्धजन जो हमारे दादा लोग हैं उनसे माताओं के द्वारा उनको राखी बंधवाई गई, उनको एक नया उत्साह महसूस हुआ और एक अच्छा घर जैसा उनको माहौल मिला। हम चाहते हैं कि जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं वे सभी हर एक त्यौहार में यहाँ आकर के हम लोगों के साथ में वृद्धाश्रम के साथ में मिलकर के और वृद्धजनों का इसी तरह से उत्साहवर्धन करते रहें ताकि उनको घर के बाहर होने का एहसास ना होने पाए। ये बहुत ही अच्छी एक पहल थी, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ संकल्प सेवा समिति का। आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मैं यहाँ की अधीक्षिका हूँ।